टोनर। कुछ टोनर किसी को जलते हैं, जैसे कि बायोटिक का, वो कभी कभी किसी को जलता है, ठीक है। तो इस केस में हम गुलाब जल यूज़ करते हैं। किसी किसी को गुलाब जल भी जलता है। तो अगर किसी को जल रहा है, अब हम कोई मेकअप करने आया तो तुरंत ही तो नहीं पता लग जाएगा ना कि जल रहा है, हमें तो नहीं पता पहले से उसकी स्किन कैसी है। तो अगर उसको जल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे और टोनर स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइजर ये वाला ले सकते हो, बायोटिक का है, ऑल स्किन टाइप है, या तो आप सीटाफिल का ले सकते हो, या तो आप पॉन्ड्स का ले सकते हो, या तो आप बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो। ठंड में थोड़ा हमें अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि मेकअप सेट ही ना हो पाए, और कम भी नहीं लगाना, ठीक है। स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, कैसी है, ड्राई, तो आप कैसा मॉइस्चराइजर लगाओगे, क्रीम बेस, कैसा, क्रीम बेस, जो क्रीमी हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपका बेस, आपका फेस कैसा है, ऑयली, तो आप सबको जेल या वाटर बेस लगाओगे, ठीक है। जो वाटर बेस प्राइमर होते हैं, वाटर बेस मॉइस्चराइजर होते हैं, उनपे लिखा होता है फॉर ड्राई स्किन। अब तो लिखने आया तो आसान हो गया, समझ में आ गया, सेट हो गया। और फेस भी देखो कितना क्लीन हो गया, क्लीन और ग्लोइंग लग रहा है। अब हम प्राइमर लगाएंगे। तो मैं इनकी स्किन देख पा रही हूँ कि कैसी है, हल्की सी ऑयली है, जेल बेस, कौन सा, जेल बेस। और यही अगर इनकी स्किन कैसी होती, ड्राई होती, तो मैं क्या लगाती, क्रीम बेस। हल्का सा हमें लेना है, और प्राइमर को हम सिर्फ टी जोन पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, टी जोन क्या होता है, ये और ये, क्योंकि यही ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं। और ये अपने कल बाल हटाकर आ जाना, तो प्राइमर लगा देती हूँ, तो क्या होगा, आपका मेकअप, आप जो फाउंडेशन लगाओगे ना वो टिकेगा ही नहीं, वो छूट जाएगा, उसके साथ साथ बहता जाएगा। सारा काम इससे ही करके दिखाऊंगी। रवि का पैलेट, ओके, 12 कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इनके देखो ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, जस्ट यहाँ पर थोड़े से हैं और थोड़े से माउथ के अराउंड है। तो हम क्या ऑरेंज लगाएंगे, नहीं। जो लाइट स्किन के पीपल होते हैं, जो फेयर स्किन होता है, उनमें हम ऑरेंज का यूज़ नहीं करते, चाहे उनके डार्क सर्कल हो या ना हो। अगर आपके डार्क सर्कल बहुत डार्क है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक, तो हम ऑरेंज से करेक्ट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम डार्क ब्राउन से उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। करेक्ट करने के लिए B30, और इसको आप चाहे तो ब्लेंडर से अप्लाई करो, और चाहे तो अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, और डैब डैब मोशन में इसको अप्लाई करना है। ये जो मैं आज बता रही हूँ, ये आपका सेल्फ मेकअप है। क्या है, सेल्फ। ये जब आप कहीं जा रहे हो, जब खुद से आपको करना होगा ना, तब आप करोगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी, बहुत लाइट और बहुत जल्दी। आंखें ऊपर करो। मम्मी सब हाथ से होगा, आप ब्लेंडर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे फेस पे नहीं होता है, नहीं, जहाँ सिर्फ हल्की हल्की आपको, और कुछ भी जल्दी हो रही हो, ये नहीं करना, ठीक है। डैब डैब करना है, हल्का हल्का। एक जैसा हो गया है ना। अब इसको लाइट लाइट हम इसको ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल अचानक से खत्म नहीं कर देना है, हल्के हाथ से करना, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब फेस की जितनी भी काले गड्ढे थे वो कुछ हद तक, ये इनका स्किन टोन है बिल्कुल, तो अब यही मैं लगाऊंगी फेस पे, या फिर आप पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हो, फाउंडेशन लगा सकते हो। नहीं, सिर्फ जहाँ पर आपने ऑरेंज लगाया है ना, या जहाँ पर आपने करेक्टर करा है, या जहाँ पर आपने येलो लगाया है, नीचे लगा, उसके ऊपर लगाना है, ताकि क्या है, वो बाद में फाउंडेशन के अंदर से झांके ना। क्योंकि सोचो आपने ब्राउन लगा दिया, डार्क ब्राउन, और उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दिया, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका मेकअप ब्लैक दिखेगा, वो अंदर का ब्राउन ऊपर झांकने लगेगा। तो इसीलिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, और वही लगाना है ऊपर से। अब इसको भी हमें तो बाल है ना, कौन से यूज कर रहे हैं, फॉरएवर के। हमारे पास एक है, हमारे पास लाइट, और एक है हमारे पास डार्क। इन दोनों को मिलाकर हम शेड बनाएंगे। बट हमें ना कभी भी एक नहीं, कम से कम 3 फाउंडेशन रखने चाहिए, लाइट, मीडियम और डार्क। ये ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
फिंगर से ही लगाना है इसे भी? नहीं, ब्रश से लगाना है, मुझे आदत है। हल्का हल्का लगाना है, और क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको इसको क्या करना है, जल्दी करना है। फटाफट एक साइड लगाना है। हाँ, सारा सारा ब्लेंड करना है। तभी तो ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसीलर पैलेट में कोई एक कलर नहीं है, जैसे इसके में डार्क ब्राउन नहीं है जो इनके टोन पे जाएगा, तभी मुझे दूसरा लगाना पड़ा जो हल्का सा येलो टोन में था, तो आपको अलग से उसकी डिब्बी परचेज भी कर सकते हैं। बता देना मैम। आप कोई जादूगर नहीं हो जो आप गंदी भंदी और एक्ने वाली स्किन और ब्लैक हेड्स हो नाक पर पूरे भरे हुए और बाल हो और आप उस पर अच्छा मेकअप कर सको, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसी स्किन होगी वैसा मेकअप होगा। यहाँ पर अगर आपके क्रैक्स आ रहे हैं, यहाँ पर किसी की बहुत ड्राई स्किन होती है, आप उसे नहीं छुपा सकते। कैसे एक मेकअप से क्या कर दोगे, बता, जान फूक दोगे उसके अंदर? जो चीज़ ड्राई है उसको क्या कर दोगे आप, ऑयली कर दोगे? नहीं कर पाओगे। आपके बाल हैं तो आपके बाल मेकअप का और दिखेंगे। क्या करेंगे, कॉन्टोर। क्या करेंगे, कॉन्टोर। कॉन्टोर। क्या करना है, एक हमें यहाँ से देखो, कॉन्टोर अलग अलग फेस पे अलग अलग होते हैं। फेस कैसा है आप देखो, ज़्यादा कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा इधर से हल्का सा ये चीज़ कम करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिया, दूसरे साइड से जहाँ से साफ होगा मेरा ब्लेंडर, ऊपर की तरफ, कहाँ, ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। जो गाल का होता है आपका कॉन्टोर, वो ऊपर के साइड ब्लेंड होता है। अब आप एक साइड देखो, शीशे में देखो, यहाँ से नहीं देखो। ये कितना पतला लगा हो गया और यहाँ मोटा लग रहा है फैला हुआ। तो ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। ऐसा नहीं दिखाना अरे यार तो ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन लगाया जब तो लगाने दिखने के लिए ही लगाया है। मैं पीछे चली गई है तो सिर्फ हेयर लाइन, और ये ऊपर की तरफ होता है। कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। मतलब ब्लेंडर को आपको ऊपर की तरफ ले जाना होता है। इससे क्या होता है, आपका फोरहेड छोटा दिखता है। क्या दिखता है, छोटा। देखो जॉ लाइन पे। जो ये कहाँ होता है, नीचे की तरफ। इसे जॉ लाइन करते हैं। जो किसी की मोटी फर्स्ट लेयर क्या होगी? फाउंडेशन, बेस, फॉरहेड से मिलाएंगे मैम इसको। फोरहेड यहाँ होता है। नहीं वो मतलब आईब्रो से, सॉरी वही हो जाती है गलती बोलने में। हम ब्राइडल का भी बताओगे? सबका बताऊंगे बच्चे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम ब्राउन कंसीलर यूज कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, हाँ कर सकते हैं, कॉन्टोर के लिए तो कर सकते हैं। कंसीलर ही है ये, चाहे आप स्टिक की फॉर्म में लो, ये लिक्विड कंसीलर है। एक स्टिक के बेस में आते हैं, बेस वो क्रीमी होते हैं, ये लिक्विड वाला है। बना रहा था। ब्लशर ये ना पिंक। देखो मैंने तो लिपस्टिक यूज कर ली, तुम लोग ऐसा नहीं है कि मैट लिपस्टिक यूज कर लो, वो हटे ना हटे, पूरा बेस हटा के दोबारा करना पड़े। चिपक जाती है एक जगह। चाहे कोई चीज़ ब्लेंड हो ना हो, टाइम लग रहा है लगाओ, बट खींचना नहीं खींचते ही मेकअप खराब। खींच के दिखाऊं? नहीं मैम, इतनी मेहनत करी है। वाटर प्रूफ है क्या? वाटर प्रूफ अभी नहीं हुआ वाटरप्रूफ, अभी होगा। मेकअप मेकअप टाइम के साथ होता है वाटरप्रूफ। गीले बेस पे गीला फिक्सर, बंद कर लो अपनी आँख। ठीक, कितनी अच्छी खुशबू है सेंट की। कम पाउडर लगाकर सेट करना। इसका अपना कोई कलर नहीं होता,
पाउडर कोसा भी लगा सकते हैं मैम। नहीं यही होना चाहिए ट्रांसलेशन पाउडर, ये वाला सही है। अब अभी ऐसे नहीं होगा कि आपका सब प्रोडक्ट हो। कौन सा? हमने मेकअप को अब हमें अगर मान लो कि हम आई मेकअप करना भूल गए तो हम बाद में आई मेकअप करेंगे। क्या करेंगे? बाद में। यहाँ पर हल्का हल्का प्रोडक्ट रख देंगे। क्यों रख देंगे? ताकि कुछ भी झड़े तो इसके साथ साथ निकल जाए। नीचे की साइड पर। कौन सा शेड लिया है, पिंक है वाइट मैंने है? सब मिलाया। सब मिला है ना? पिंक। वो पिंक तो वही ब्लशर। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आई मेकअप गोल्डन करा है और ब्लशर आप लगा रहे हो। नहीं लगाना, सेम सेम लगाना है। जैसे ये गोल्डन आई मेकअप हुआ है, सोचो सिल्वर अगर आप वो लगाओगे तो कितना गंदा लगेगा। मैम यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ चिक पे यहाँ। लगाऊंगी यार, पहले ये तो पूरा करने दो। नीचे भी जाता है अपन को तो। अच्छा लग रहा है मेकअप ना, सुंदर लग रहा है। 1 घंटे बाद देखना इसका मेकअप। हाँ, अच्छा लगेगा। मेकअप हमेशा 1-1.5 ग्लो लाता है 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अल्फा में ऐसा लगती है ब्लैक लाइनर। मैम ये आऊँगा लगेगा। दोनों को ऊपर लगेगा। मैम आई मेकअप पहले करती हूँ। हाँ। आई पैलेट लेके खड़ी हो जाना। और मैम जैसे आई मेकअप पहले कर देंगे तो फिर अपन बेस बनाने में दिक्कत होगी ना। नहीं, बल्कि पता है आपके साथ उल्टा होगा। ऊपर देखो, अगर आप पहले वो कर लोगे ना बेस, देखो मैं तो दोनों कर लूंगी क्योंकि मुझे तो हैबिट है। हाँ, बट आप क्या करोगे ना, बंद कर बच्चे, जब आप जैसे ऊपर देखो, मैम ये तो एंड में ही होगा ना, क्योंकि हाँ ये अंडर आई मेकअप तो एंड में होता है। नीचे से भी याद रखो। सिर्फ आगे बस पूरे में लगाना। पूरे में नहीं, अजीब लगता है तो रोबोट की आंखें। स्माइल। पहले ही साफ करना, फिर ये देखो, आपने इंस्टाग्राम करा था ना?